वो एक सुनसान सी पक्की सड़क थी। सड़क पर चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे और दोनों किनारों पर लंबे घने पेड़ मौजूद थे। शायद वो कोई जंगली इलाका था। सहसा सड़क के एक तरफ से लाल रंग की एक कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। उसकी तेज हेडलाइट से पूरी सड़क जगमगा उठी। उस कार में करीब 25-26 साल की खूबसूरत लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई कार चला रही थी। उसके दूध जैसे गोरे चेहरे पर कुछ पसीने की बूंदें मोतियों जैसी चुहचुहा रही थी। आंखों पर काले फ्रेम का नजर का चश्मा लगा हुआ था। उसके बालों की लटें बार बार गालों पर आकर झूम रही थी। वो काफी हैरान परेशान सी ड्राइविंग किए जा रही थी। ओह गॉड, ये मैं कहाँ आ गई? ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा यार। वो हैरान परेशान से अपने अगल बगल देख रही थी। तभी थोड़ा और आगे बढ़ने पर पेड़ों के झुरमुट से उसे कुछ हल्का सा उजाला दिखाई दिया। उसकी नजरें उस प्रकाश पर टिक गईं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर पेड़ों के झुरमुट से उसे एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। उस झिलमिलाते हुए प्रकाश के आकर्षण में बंद कर उसने कार उसी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। सियारों और उल्लुओं की मनहूस आवाजों के साथ साथ आगे बढ़ते हुए वो रास्ता और भी भयानक और मनहूस होता जा रहा था। जैसे जैसे वो उस झिलमिलाती रोशनी के पास बढ़ती जा रही थी, उसकी धड़कनें भी धड़ धड़ करके और तेजी से बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में वो उस झिलमिलाते प्रकाश के स्रोत के सामने खड़ी थी। वो एक हवेली नुमा भव्य सी इमारत थी। उसकी परकोटे पर मशालें जल रही थी, जिसके प्रकाश के आकर्षण में खिंचकर वो लड़की यहाँ तक आ पहुंची थी। देखने में वह हवेली काफी पुरानी लग रही थी। उसके द्वार पर मुख्य द्वार तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और सीढ़ियों के पहले 2 मोटे और विशालकाय खंभे लगे हुए थे। उत्सुकतावश वो लड़की उस हवेली की तरफ आगे बढ़ी और सीढ़ियों से होते हुए मुख्य द्वार तक पहुंच गई। उसने डरते डरते मुख्य द्वार के दरवाजे पर हाथ रखा और हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे वो द्वार हल्की सी चरमराहट के साथ खुलता चला गया। द्वार के अंदर भी काफी मशालें जल रही थीं, जिसकी वजह से वहां पर प्रकाश की कोई कमी नहीं थी। आसपास नजर दौड़ाने पर उसने पाया कि उस हवेली के अंदर काफी धूल भरी हुई थी और वहां के सामान भी बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे थे। हवेली के बीचों बीच कोई बड़ी सी आदम कद की मूर्ति बनी हुई थी, जिसके बगल में एक बिल्ली की मूर्ति भी बनी हुई थी। बिल्ली की मूर्ति की आंखें लाल थी और वो इस समय चमक रही थी, मानो वो मूर्ति ना होकर असल बिल्ली थी। गुर्र गुर्र। अभी वो उस आदम कद मूर्ति की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसने अपने चारों तरफ गुर्राहट भरी आवाजें सुनी। ये आवाजें सुनकर एक पल को वो सहम गई। तभी उसने देखा उसके सामने एक अजीब सा प्राणी आकर खड़ा हो गया था, जिसका सिर और चेहरा बिल्लियों जैसा था और बाकी शरीर किसी स्त्री जैसा था। आओ नैना, कैरलान में तुम्हारा स्वागत है, उस अजीब से प्राणी ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। उस लड़की की घिग्गी सी बंध गई। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसकी आवाज जैसे छिन गई हो। शिल्पी, शिल्पी, अरे क्या हुआ शिल्पी, उठो ना। नेहा नाम की एक लड़की शिल्पी को झकझोरते हुए कह रही थी। शिल्पी उस समय गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। नेहा ने जब उसको झकझोरा तो वो उठकर बैठ गई और अपनी चारों तरफ अजीब नजरों से घूर घूर कर देखने लगी। क्या हुआ शिल्पी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? हाँ, नेहा परेशान होकर पूछ रही थी। हाँ हाँ हाँ, वो शायद बुरा सपना ही था, शिल्पी ने हकलाते हुए जवाब दिया। क्या देखा तुमने? कहीं भूत प्रेत का सपना तो नहीं देखा? यार कितनी बार कहा है, ये हॉरर मूवीज मत देखा करो। इन्हीं सबको देखने के बाद ना दिमाग में यही सब चलता रहता है और फिर सोते समय भी वही सपने में सब दिखता है। अच्छी रोमांटिक फिल्में देखा कर यार, मूड भी फ्रेश रहेगा। लेकिन मेरी सुनता है कौन है? नेहा मुंह बनाते हुए बोली। नहीं हूँ, ये हॉरर मूवी की वजह से नहीं हो सकता। अरे एक ही सपना मैं कई दिनों से देखती आ रही हूँ, वैसा ही सीन हर रोज एक जैसा ही, जैसा मैंने पहले दिन देखा था। ऐसा मूवीज देखने के कारण हो तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। मूवीज देखने में 1 या 2 दिन ऐसे सपने आ सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का सपना कई दिनों तक लगातार आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, शिल्पी ने अपना तर्क रखा। अरे होता है यार। अच्छा छोड़ ये सब बातें, ये ले पानी पी और चल फ्रेश हो जा, अभी कॉलेज भी चलना है ना। नेहा ने शिल्पी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। कुछ ही देर में दोनों फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी। शिल्पी और नेहा महामाया कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट की द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं। दोनों की ही इतिहास और राजनीति में काफी गहरी रुचि थी। यही वजह थी कि अच्छे खासे रईस परिवार से होते हुए भी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग ना करके उन्होंने इतिहास और राजनीति से बीए करना पसंद किया। दोनों का एक ही सपना था, इन दोनों विषयों में डॉक्टरेट हासिल करना। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी।
उनको मिले हुए अभी साल भर ही हुआ था। क्या हुआ यार, किस सोच में डूबी हो? अच्छा बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? नेहा ने शिल्पी को गहरी सोच में डूबे हुए देखा तो पूछ लिया। वो जो जगह है ना, मुझे लगता है मैंने वो कहीं देखी है। शिल्पी अपने माथे पर हाथ रखते हुए अपनी ही धुन में सोचती हुई बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नेहा की बात सुनी ही नहीं। क्या देखा? कौन सी जगह? कुछ तो बता आगे। नेहा ने नाश्ते का कौर मुंह में डालते हुए शिल्पी की तरफ देखते हुए पूछा। ओ हाँ, याद आया, वो मोहनगढ़ वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। शिल्पी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। अच्छा, तुझे कैसे पता? नापने गई थी क्या? नेहा ने हल्के मजाकिया मूड में पूछा। नहीं यार, वहां पर किलोमीटर बताने वाला मील का पत्थर लगा हुआ था, उसी पर लिखा हुआ था मोहनगढ़ 2 किलोमीटर। शिल्पी ने सोचते हुए बताया। ओ हाँ, ये तो हमारे कॉलेज के आगे वाले रास्ते पर ही पड़ता है। लेकिन यार, इससे तेरे सपने का क्या लेना देना? कहाँ है ना, हम जो कुछ भी देखते हैं ना, जो कुछ भी सोचते हैं, वो हमारे सपनों में आता रहता है, समझी? नेहा ने समझाते हुए कहा। नहीं यार, मैं उस रास्ते पर कभी गई ही नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी वो मील का पत्थर देखा है। लेकिन मेरे सपने में ना रोज मुझे वही मील का पत्थर दिखता है, और उससे थोड़ा सा आगे जाने पर जंगल में मुड़ता हुआ एक कच्चा रास्ता दिखता है। इतना कहकर शिल्पी ने अपने रात के सपने की पूरी बात नेहा से बता दी। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? हूबहू एक जैसा सपना लगातार कई दिनों तक कैसे आ सकता है? इट्स इम्पॉसिबल यार, नेहा ने सोचते हुए कहा। वही तो मैं कब से बता रही हूँ, है ना ये अजीब बात? शिल्पी नेहा की तरफ देखते हुए बोली। कुछ तो है, चल आज कॉलेज के बाद उस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है, नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ श्योर, शिल्पी ने हामी भरी और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। कुछ ही देर में दोनों अपने हॉस्टल से निकलकर कार में बैठती हुई कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। कॉलेज पहुंचने पर दोनों ने कार कॉलेज की पार्किंग में खड़ी की और अपनी क्लास की तरफ भागी, क्योंकि आज फिर दोनों रोजी की तरह 5 मिनट लेट थी। क्लास के गेट पर पहुंचते ही उन दोनों के पैर अपने आप ठिठक गए। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की राह में 3 मुख्य बाधाएं बताई हैं। मिस्टर सिन्हा बीए सेकेंड ईयर के छात्रों को वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा बता रहे थे कि तभी उनकी नजर घूमती हुई क्लास के गेट पर पड़ी। सहसा उनकी भौएं तन गई। मेरी कम इन सर, शिल्पी और नेहा ने डरते डरते लड़खड़ाती जुबान से बोलते हुए मिस्टर सिन्हा की तरफ देखा। यस यस, व्हाई नॉट, ये कोई कॉलेज आने का टाइम है वैसे? मिस्टर सिन्हा ने कड़क आवाज में पूछा। सॉरी सर, आगे। अभी दोनों कुछ बोलने ही वाली थी कि मिस्टर सिन्हा बोल उठे। व्हाट सॉरी? कल से अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा। नाउ गो एंड सिट ऑन योर सीट्स, जाओ, मिस्टर सिन्हा तेज आवाज में बोले। हाँ तो मैं क्या बता रहा था? मिस्टर सिन्हा ने सोचते हुए पूछा। तभी शिल्पी अपनी बेंच से उठ खड़ी हुई। उसे उठता हुआ देखकर मिस्टर सिन्हा की भौएं फिर से तन गईं। अब क्या है? अब तुम क्यों खड़ी हो गई हो? हाँ, उन्होंने थोड़ा झल्लाते हुए पूछा।